अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 11 मैथ का लेक्चर है 12, जिसमें हम चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, बाकी क्वेश्चन नहीं करने आप लोगों ने। अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में कोई मसला है, समझ नहीं आई, तो डायरेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो सिस्टम बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे क्वेश्चनों को समझना। उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन बाय यूजिंग its distance from a fixed point called origin and the angle it make with the fixed direction। मीन्स के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी पॉइंट की जगह को दो चीज़ों की मदद से मालूम कर सकते हैं। एक आता है उसमें हमारे पास डिस्टेंस, दूसरा आ जाता है हमारे पास एंगल। अब प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम पढ़ा होगा। इसमें और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेक्टेंगुलर सिस्टम या कार्टीजियन, उसका दूसरा नाम है हमारे पास कार्टीजियन प्लेन, सॉरी कार्टीजियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम को सबसे पहले बता देता हूं। ये हमारे पास है, फर्ज करो कि वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहां पे एक्स होता है पॉजिटिव, यहां पे होता है नेगेटिव। ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ऐसा ही है। अब कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, या हमारे पास हो गया रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसमें हम किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। फर्ज करो ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये हम काम करते थे रेक्टेंगुलर सिस्टम में। ये मेरे पास एक पॉइंट है एक्स और वाई इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई। अब बेसिकली ये इस्तेमाल हो जाता है हमारे पास रेक्टेंगल या स्ट्रेट लाइन के लिए। अब दूसरी तरफ है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम बेसिकली जो पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा। आर मीन्स डिस्टेंस और थीटा मीन्स एंगल। मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को किस तरह लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है एक, मेरे पास है ग्राउंड। अब आप लोग यहां पे खड़े हो, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास होता ओरिजिन है ना, लेकिन इसमें हम सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कहेंगे पोल। लेकिन रेक्टेंगुलर सिस्टम में जहां एक्स वाई एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ऐसा ही है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको कहते हैं पोल। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग यहां पे हो, ये फिक्स पॉइंट है हमारे पास। आप लोग ना यहां पे खड़े हो,
ये कोई दूसरा एक पॉइंट है ग्राउंड में, फॉर एग्जाम्पल ये है। अब आप लोगों ने यहां से यहां तक जाना है। किन दो चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए? एक तो उसमें हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, कि इस पॉइंट फिक्स पॉइंट का या मींस ओरिजिन से ये पॉइंट कितने फासले पे है, जिसको मैं सिंपल रिप्रेजेंट करूंगा आर से। और दूसरा हमारे पास आ जाता है किस सिमत या डायरेक्शन में, मीन्स के एंगल क्या होना चाहिए, जिसको मैं थीटे से रिप्रेजेंट करूंगा। अब फर्ज करो आप लोगों ने यहां से इस पॉइंट तक जाना है, तो ये एक्सिस यहां से कोई एंगल तो बनेगा ही ना, तो मैं उसको थीटा कह दूं, और जितना ये हमारे पास डिस्टेंस है इसको मैं आर कह दूं। मीन्स के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट को लोकेट करते हैं उसके डिस्टेंस से और एंगल से। समझ आई है? अब क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें 2 और 75, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो हमारे पास है 2 और दूसरा है 75 डिग्री। 2 बेसिकली हमारे पास है आर और ये हमारे पास है थीटा। आर का मतलब है 2 यूनिट्स, मैं यूनिट लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, हमने प्लेन ले लेना है जिसपे हमारे पास होगा, अब एंगल पॉजिटिव है तो हमने सिंपल एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री, ये 90, 180, 270, 360। एक चक्कर हमारे पास होता है 360 होता है ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, कंपास लेनी है, उसकी मदद से अपनी मर्जी की। अब हमारे पास आर कितना है 2 यूनिट्स, आर कितना है 2 यूनिट्स। हमने 2 सर्कल ड्रा कर लेने अपनी मर्जी से। मैं यहां पे 2 सर्कल बनाने लगा हूं अपनी मर्जी से। एक मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं, सेंटर से ये एक एक जैसे फासले पे होने चाहिए। अब 2 सर्कल ले लिए, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास दूसरा सर्कल। आप लोगों ने भी 2 सर्कल ड्रा कर लेने, उसके बाद प्रोटेक्टर पकड़ना है। अब ये मेरे पास है बेसिकली 1 यूनिट, ये 1 हो गया और ये 2। अब मेरे पास एंगल जो है ये पॉजिटिव है ऐसे ही है ना, पॉजिटिव है। प्रोटेक्टर लेना है आप लोगों ने। एंगल कितने का चाहिए हमें? हमें चाहिए 75। ये 0, ये 90, 90 से पीछे 75 बनेगा ना। अगर मैं निशान लगा लूं यहां पे, ये 70 है तो ये 75 होगा। ऐसा ही है ना। करना क्या है आप लोगों ने, उसके बाद देख लिया कि 75 यहां पे बन रहा है, स्केल लेना है। स्केल की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये हो गया एडजस्ट।
ये हमारे पास है इसका पोल, मीन्स के ओरिजिन कह दो, फिक्स पॉइंट कह दो। अब ये मेरे पास बन कहाँ पे रहा है, ये देखो ना, ज़रा गौर करो। आप लोगों ने क्या करना है, ओरिजिन से 2 यूनिट्स है ना, तो यहां तक लाइन ड्रा कर देनी है। समझ आई? इसके बाद स्केल को हटा लेना है। लाइन थोड़ी सी बड़ी है, अब ठीक है, समझ आई है? ये मेरे पास एंगल बन गया 75, और कितने यूनिट्स थे हमारे पास, 2 यूनिट्स, मतलब के फिक्स पॉइंट से कितने दूर, फासला कितना है 2 यूनिट्स का, और एंगल कितना है 75। बस आप लोगों ने यही काम करना है। अब जब R माइनस होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि उसमें क्या करना है। आप लोगों ने समझ आई है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं। अब इसमें देखो कि R माइनस में है, तो जब R माइनस में हो तो हम इसका अक्स लेते हैं, ऑपोजिट लेना है। लेकिन एंगल पॉजिटिव है तो ये हमारे पास होगा 0 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। 90, 180, 270, 360। समझ आइए? अब R कितना है हमारे पास, -3। तो आप लोगों ने 3 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। समझ आइए? कंपास की मदद से आप लोगों ने प्लेन पे 3 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। उसके बाद एंगल कितना है हमारे पास, 120। प्रोटेक्टर पकड़ना है 120, देख लेना है कि 120 कहां पे बन रहा है। ये बन रहा है मेरे पास 120, ऐसा ही है। उसके बाद प्रोटेक्टर को साइड पे कर देना है। अब स्केल पकड़ना है, स्केल को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद R हमारे पास है नेगेटिव। अगर मैं यहां से फिक्स पॉइंट से यहां तक ड्रा कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा +3 और 120। लेकिन चलो ड्रा कर लेते हैं, यहां पे ना एक दफा ड्रा कर ही लेते हैं। यहां से बन रहा है ये 3, यहां तक बनता है। अब लेकिन आप लोगों ने इसी का अक्स लेना है, ऑपोजिट लेना है। समझ आइए? जो जहां पे स्केल रखा है वहां से ही ये पॉजिटिव बनता है ना। जरा गौर करो तो ये मेरे पास है बेसिकली 3 और 120। इसको आप लोग P प्राइम भी कह सकते हो। समझ आइए? लेकिन हमें चाहिए -3, तो मीन्स कि आप लोगों ने इसी का अक्स लेना है। जो अक्स मेरा बनेगा यहाँ पे 3 यूनिट्स तक है, तो हमने यहां तक रखना है इसको बस। समझ आइए? इसके बाद स्केल को साइड पे कर देते हैं और यहां पे हम लोगों ने डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है। क्या चीज? डॉटेड लाइंस। आप लोगों ने इसको P प्राइम कह देना है, जहां पे +3 और 120 होगा। समझ आइए? लेकिन यहां पे हमारे पास होगा -3 और 120। समझ आइए क्वेश्चन के? बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना R कितना है। 3 है तो 3 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। अगर 4 हैं, 2 हैं, तो उस हिसाब से सर्कल बना लेने हैं। अगर R माइनस है तो आप लोगों ने इसी का अक्स लेना है। समझ आइए? इसके बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया हुआ है हमें 2 और π/6। पाई हमारे पास बेसिकली होता है 180/6।
6 3 जार 18, तो मेरे पास आ जाएगा 30। मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 2 और 30 डिग्री। आर कितना है 2, तो हमने सर्कल कितने ड्रा करने हैं 2। पॉजिटिव है तो एंगल पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 0, 90, 180, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 2 सर्कल बने हुए हैं। अब हमें चाहिए 30 का एंगल। प्रोटेक्टर पकड़ना है, चेक कर लेना है कि 30 का एंगल कहाँ पे बन रहा है। अब 30 का एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ही है। इसके बाद प्रोटेक्टर को साइड पे कर देते हैं। हमें चाहिए स्केल। स्केल को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ओरिजिन के साथ। ये देखो, अब आप लोगों ने करना क्या है, स्केल की मदद से ये 2 यूनिट्स तक ही रखना है। ये हमारे पास है 2 यूनिट्स, ओरिजिन से इसको मिला देना है। समझ आई है? इसके बाद स्केल को साइड पे कर देना है। अब ये बन गया मेरे पास 2 और 30। समझ आई है? ये मेरे पास था 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और यहां पे आप लोगों ने सिंपल लिख देना है पॉइंट। आर थीटा की फॉर्म में होता है तो 2 और 30 डिग्री। समझ आई है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, जिसमें उसने हमें 5 क्या दिया है, 5 है, साथ उसने दिया है 5 पाई ओवर 6। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की जगह पे 180 ओवर 6, 30 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 डिग्री। मीन्स के मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसको डिग्री में। अब उसके बाद आर कितना है मेरे पास 5, तो 5 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में हम नाम दे देंगे, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 180, 270, 360। अब उसके बाद प्रोटेक्टर पकड़ना है और चेक करना है कि 150 कहाँ पे बन रहा है। 90, 120, 130, 140, और ये बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है यहाँ पे 150। समझ आइए? उसके बाद स्केल पकड़ना है आप लोगों ने। एडजस्ट कर लेना है इसको ओरिजिन के साथ या पोल के साथ, सिंपल कह दो। उसके बाद आप लोगों ने लाइन पेंसिल की मदद से यहाँ से 5 तक बाहर ना जाए और बस यहाँ तक लाइन ड्रा कर दोगे तो ये मेरे पास सिंपल पॉइंट लोकेट हो जाएगा। समझ आई है? अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल लिख देना है 5 और 150 डिग्री, या सिंपल 5 पाई ओवर 6। समझ आई है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अब इसमें फिर आर माइनस में है और फ्रैक्शन में है। तो आप लोगों ने करना क्या है, कैलकुलेटर की मदद से 5 डिवाइड 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2.5। उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये मेरे पास बन रहा है -2.5 पाई ओवर 3, 180 ओवर 3।
3 6 18, ये आ जाएगा 60 डिग्री। पॉजिटिव है हमारे पास एंगल और आर कितना है 2.5। अब ये डेसिमल में है तो आप लोगों ने 3 सर्कल ड्रा कर लेने। अगर हमारे पास हो 4.5 तो 5 सर्कल ड्रा कर लेने। समझ आई है? ये हमारे पास 1 यूनिट है, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब पॉजिटिव है तो 0, 90 यहाँ पे होता है, 180, 270, 360, ऐसे ही है ना। अब आप लोगों ने प्रोटेक्टर पकड़ना है और चेक करना है कि 60 कहाँ पे बन रहा है। सबसे पहला काम 60, ज़रा गौर करो तो 40, ये 60 बन रहा है, ऐसा ही है ना। उसके बाद प्रोटेक्टर को रिमूव कर लेते हैं, स्केल पकड़ते हैं, स्केल को एडजस्ट कर लेते हैं पोल के साथ। ये हमारे पास पोल है। कॉपी पेंसिल हो तो इतना टाइम नहीं लगता, डिजिटल वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब आर हमारे पास है बेसिकली माइनस में, तो आप लोगों ने करना क्या है, पॉजिटिव में सबसे पहले डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ये इस तरह सेंटर से इस तरह, और इसको कह देना है पी प्राइम, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव 2.5 और 60 होगा। लेकिन आर माइनस में है तो आप लोगों ने इसी का अक्स लेना है, मतलब इसी के ऑपोजिट 2.5 है तो ये 2 यूनिट्स यहां तक ही रखना है इसको, बस यहां तक लाइन लेनी है सेंटर से, फिक्स पॉइंट से। ये 2 हो गया, हाफ ये बन रहा है, बस यहां तक लेनी है। समझ आई है? इसके बाद स्केल को रिमूव कर लेते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा पॉइंट यहाँ पे, जिसको मैं सिंपल लिख दूंगा P -5/2 π/3। समझ आई है? नेक्स्ट है पार्ट 6। इसमें हमारे पास एंगल भी माइनस में है, आर भी माइनस है और एंगल भी माइनस है। तो माइनस है तो हम इसमें जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स के ये मेरे पास आ जाएगा 0, -90, -180, -270, -360 डिग्री। अब उसके बाद हमें एंगल चाहिए 120। प्रोटेक्टर को ले लेते हैं सबसे पहले, अब इसको उल्टा के रखेंगे और देखेंगे कि 120 बंद कहाँ पे रहा है। अब ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास 90 है, 90, ये 0, ये 90, ये 100, ये आ गया 120 यहाँ पे। ऐसा ही है ना, ज़रा गौर करो तो ये देखो, ये 90 में 10 ऐड करो, 100 में 10 ऐड करो, 110, सॉरी ये यहाँ पे बनेगा 110 में 10 ऐड करो तो मीन्स के 90 में हम ऐड करवा दें अगर 30 को तो तब ही 120 बनेगा ना। तो ये 10, 20, ये 30 यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रोटेक्टर को साइड पे कर देते हैं। अब आर हमारे पास बेसिकली है माइनस में, आर माइनस में है, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव आर।
मीन्स कि हमने यहाँ पे इसका अक्स लेना है। जब भी आर माइनस में हो तो आप लोगों ने अक्स लेना है उसका। तो अब स्केल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया एडजस्ट। अब उसके बाद सबसे पहले हम एक डॉटी लाइन लगा देते हैं यहाँ से, और इसको नाम दे देंगे, सॉरी 3 है, 3 तक ही रहना है, आगे नहीं जाना, बस यहाँ तक। अब इसी के ऑपोजिट मीन्स के इसी का अक्स कह दो, मिरर कह दो, कुछ भी कह सकते हो। वहाँ पे आप लोगों ने सिंपल 3 तक लाइन लगा देनी है इस तरह। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं। ये मेरे पास होगा P प्राइम, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव R -120 होगा, समझ आइए। लेकिन ये हमारे पास सही इसकी डायरेक्शन बनती है -3 -2 π/3, समझ आइए। बस ये काम ही करना है आप लोगों ने। इसके बाद इसका 7 वाला पार्ट है, इसमें भी उसने -9/2, R कितना है हमारे पास माइनस में है, R हमारे पास है माइनस में, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल में, बनता है हमारे पास -4.5, और थीटा हमारे पास माइनस में था। तो सिंपल आप लोगों ने करना है, इसको भी मैंने 19 पाई था तो पाई की जगह पे 180 लिखा है ओवर 12। अगर आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 285, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, 0 -90 -180 -270 डिग्री -360 डिग्री। अब मेरे पास जो R है उसमें है 4.5, तो आप लोगों ने कितने सर्कल ड्रा करने हैं, 5 सर्कल ड्रा कर लेने हैं। ये मेरे पास 1 2 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, समझ आइए। उसके बाद अब देखो कि -285 कहाँ पे बन रहा है। अब ज़रा गौर करो तो ये 180 है, ये 270 में कितने ऐड किए जाएं कि 285 बन जाए, 15 ऐड किए जाएं। तो मीन्स कि हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में आना है, लेकिन R हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसका अक्स लेंगे। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले स्केल ले लेते हैं, ओरिजिन पे इसको फिक्स करके पॉइंट देख लेना कहाँ पे बन रहा है आप लोगों का। ऐसे अब 4.5 है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डॉटी लाइंस ड्रा कर देनी है। ये हो गया मेरे पास 1 यूनिट, 2 3 4 5.5 यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ही है, जिसको मैं सिंपल P प्राइम कह दूंगा। लेकिन आप लोगों ने माइनस में आ रहा है तो इसी का अक्स लेना है, लाइन लगानी है इसी के ऑपोजिट। यहाँ से कितना, ये हो गया 4,
0.5, इसी का हाफ यहाँ तक ले लेना है। समझ आइए, मैं स्केल को साइड पे कर देता तो आप लोगों को सही नज़र आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम इसी तरह ये बनती है, यहाँ पे हाफ बनता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये लाइन ले लेनी। ये मेरे पास होगा इसमें पॉइंट -9/2 -19π/12। समझ आइए, ये मेरे पास होगा पॉजिटिव का 4.5 जिसको कह दो, और -285। समझ आइए। इसके बाद है इसका लास्ट वाला पार्ट, इसमें r माइनस है लेकिन एंगल थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास 0, ये 90, ये 180, ये होता है हमारे पास 270। अब ये फ्रैक्शन में था 5/2, मैंने इसको डेसिमल में किया है तो 2.5 आ गया, साथ माइनस था तो माइनस आ गया। अब हमने सर्कल कितने ड्रा करने हैं, 3। 2.5 है ना, तो ये मेरे पास हो गया 1 यूनिट, 2, 3, -1, -2, -3। अब मुझे चाहिए 75, तो प्रोटेक्टर पकड़ना है, चेक करना है कि 75 कहाँ पे बन रहा है। 90 से ये बन रहा है 70, ये 75 यहाँ पे बनेगा, देख लिया है। लेकिन -r है तो हमने इसी का अक्स लेना है। स्केल पकड़ना है आप लोगों ने, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बिल्कुल ये हमारे पास पोल में से गुजरनी चाहिए। अब 2.5 है तो सबसे पहले पॉजिटिव ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास डॉटी लाइन्स उसमें लगानी है आप लोगों ने। 1 यूनिट हो गया, ये हो गया 2 यूनिट्स 0.5, इसी का हाफ यहाँ पे बनेगा। इसको हम सिंपल P प्राइम कह देंगे। पॉजिटिव 2.5 और 75 डिग्री। अब इसी का आप लोगों ने अक्स लेना है, क्यों? क्योंकि R हमारे पास क्या है, नेगेटिव। समझ आइए। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, पोल से 2.5 जो बेसिकली यहाँ पे यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक पॉइंट ले लेना है। उसके बाद स्केल को कर देना है साइड पे, और इसको ये यहाँ पे बनेगा। नाम दे देते हैं P -5/2 5π/12। समझ आइए। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो पार्ट दोबारा समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर लेक्चर मिलते रहेंगे। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।